आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीच में नजर आ रहे हैं। उनके साथ जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और किरेन रिजिजू भी इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हैं और बाकी तमाम नेता, वरिष्ठ नेता यहाँ पर, वरिष्ठतम नेता जो है वो तमाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। नामांकन का ये कार्यक्रम है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व मना रही है और संगठन पर्व में सबसे बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन जो है वो यहां दाखिल कर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव और नामांकन में कई बड़े दिग्गज जो है वो नजर आए हैं। आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर तमाम जो नेता हैं, अलग अलग राज्यों के प्रस्तावक हैं, वो भी अपने अपने प्रस्ताव दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो भी मंच पर नजर आए। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अधिक जानकारी के साथ, ताजा अपडेट के साथ। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है अभी से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। 2 बजे से 4 बजे तक का समय है। वहीं तमाम कार्यकर्ता जितने भी प्रस्तावक बनाए गए हैं सभी भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। वरिष्ठ नेताओं की अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे हैं। संभव है कि कल जब औपचारिक तौर पर नितिन नबीन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, उनके जो सेलिब्रेशन होगा, तमाम जो व्यवस्थाएं की गई, संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कार्यक्रम के लिए शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं तमाम हरियाणा के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री नासिर सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कुल 20 प्रस्तावक बनाए गए थे, वो सभी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 34 नेता है हरियाणा से, इन सभी को बनाया गया प्रस्तावक, इसको ऑब्जर्वर्स बनाए गए तमाम, वो सभी पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में। इसके अलावा जो भी डेलीगेशन है सभी पहुंच चुके हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया अभी से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, जिसके बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है जांच का, यानी नॉमिनेशन की जांच की जाएगी। जिसके बाद 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जिसे भी वापस जो अपना नॉमिनेशन है वो लेना है, अगर एक से ज्यादा होता है या फिर जिसे भी नॉमिनेशन वापस लेना होता है वो ले सकते हैं। जिसके बाद औपचारिक तौर पर कल जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। हालांकि देखिए 6:30 बजे संभव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हुई नजर आएगी कि किस प्रकार की प्रक्रिया हुई है, कितनी नॉमिनेशन पाए हैं, सभी चीजों को लेकर के। उत्साह की अगर बात करते हैं, सभी नेताओं के अंदर काफी उत्साह है नितिन नबीन को लेकर। यंगेस्ट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और जिस प्रकार से उनका कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी बेहतर कार्यकाल रहा है, सभी चीजों को लेकर काफी उत्साहित है तमाम कार्यकर्ता नेता। तो सभी रवाना हो चुके हैं अपने अपने जहां भी ठहरे हुए थे भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स के लिए रवाना हो चुके हैं और जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, जो सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अपराजिता, उसमें तमाम नेता नजर आए। अब से कुछ ही देर पहले तमाम नेता वहां पर नजर आए, जो वरिष्ठ नेता पार्टी के, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत और भी कई केंद्रीय मंत्री वहां पर मंच पर मौजूद नजर आए। और अब भी लगातार वहां पर नेताओं का जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो इस बारे में और क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आई है? बताया जा रहा है कि खुद नितिन नबीन अपना नामांकन दाखिल करने के लिए नहीं पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस।
बिल्कुल देखिए, हालांकि पहले नितिन नवीन का शेड्यूल था भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचने का, खुद फिजिकली वो प्रेजेंट रहने वाले थे अपने नॉमिनेशन के लिए, मगर जिसके बाद ये फैसला हुआ है कि वो खुद नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए नहीं पहुंचेंगे, बल्कि अगर इसके बाद सभी जितने भी प्रस्तावक है वो नामांकन पत्र की सहमति और पत्र के साथ सौंपे जाएंगे उनसे, और साथ ही विभिन्न राज्यों से आने वाले जितने भी प्रस्तावक है उन सभी को सहायता भी दी जा रही है। यानी अगर कोई हरियाणा से कोई व्यक्ति आया है तो उसे हरियाणा से कोई सहायक मिलेंगे वहां पे तमाम प्रक्रिया करने की, ये सभी चीजें हैं। मगर पहले हालांकि अभी यही था कि जैसे नबी खुद नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए पहुंचेंगे, मगर जिसके बाद अब कोई बदलाव हुए हैं और वो खुद फिजिकली नॉमिनेशन के लिए नहीं पहुंचे हैं। जी जी, पीएम मोदी के बारे में भी जानकारी दी कि पीएम भी आज पहुंचेंगे, क्या पीएम पहुंचेंगे? देखिए, हालांकि पहले यही अपडेट था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद नॉमिनेशन के लिए, नितिन नवीन के नॉमिनेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले थे, मगर जिसके बाद उसमें भी बदलाव हुआ है। और संभव है कि कल जब औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, जब अपना पदभार संभालते हुए नितिन नवीन अगर बनते हैं राष्ट्राध्यक्ष सही, तो जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। संभव है कि आज इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच सकते हैं। जी, इस बार क्या कुछ अलग नजर आ रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के अपराजिता? देखिए, उत्साह है काफी ज्यादा, क्योंकि इससे पहले हमने जब भी देखा है बीजेपी के राष्ट्राध्यक्ष बने हैं तो एक तजुर्बा रहती थी, और तजुर्बे के साथ उम्र भी यहाँ पर देखने को मिलता था। मगर इस बार युवाओं के अंदर काफी उत्साह है, क्योंकि यंगेस्ट बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो युवा कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह है कि उनकी जो बातें हैं वो डायरेक्टली कोई ना कोई समझता हुआ नजर आएगा। यानी इससे पहले जितने भी राष्ट्राध्यक्ष बने हैं युवा जैसे उनके अंदर ऊर्जा जरूर रही है, मगर खुद युवा रहे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष नहीं बने थे। इस वजह से एक अलग से उत्साह है। और साथ ही जिस प्रकार से नितिन नवीन एक ऐसा चौंका देने वाला नाम निकलकर सामने आया, जिस वजह से कार्यकर्ताओं के अंदर इस वजह से भी जोश है कि अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक तरीके से काम काज करता है, पार्टी के लिए, संगठन के लिए बेहतर तरीके से काम करता है, तो वो दिन दूर नहीं जब उन्हें भी रिकमेंडेशन मिल सकती है। तो एक अलग सा उत्साह इस वजह से कार्यकर्ताओं के अंदर काफी ज्यादा है। जी 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 अपराजिता, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी मुख्यालय में जो फिलहाल तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उन फिलहाल क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? देखिए, सभी जितने भी प्रस्तावकों को बुलाया गया था, डेलीगेशन को बुलाया गया था, सभी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। और जिसके बाद जो प्रक्रिया है नॉमिनेशन की, हालांकि देखिए पीछे से तमाम चीजें होती है, एक तमाम प्रोसीजर होती है बीजेपी की, तो सभी चीजों की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद नितिन नवीन की जो नॉमिनेशन है वो सबमिट कर दी जाएगी। बिल्कुल, यानी तमाम जो अलग अलग राज्यों से प्रस्तावक आए हैं वो अपने अपने प्रस्ताव निर्वाचन पार्टी के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनको सौंप रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कई प्रदेशों से आए हुए हैं, तो जिसके बाद धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही होगी, और संभव है कि इसमें कुछ समय लगेगा, जिसके बाद थोड़ी देर बाद जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। कितनी बड़ी संख्या में ये प्रस्तावक बनाए गए हैं, कितने प्रस्तावक बनाए गए हैं कुल मिलाकर अगर पूरे देश की बात की जाए तो अपराजिता? देखिए, सूत्रों के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है, कुल मिलाकर 720 टोटल डेलीगेशन है जो सभी प्रदेशों को मिलाकर बनाया गया है, जो सभी पहुंचे गए हैं और अलग अलग राज्यों से। क्योंकि अगर हरियाणा की बात करते हैं तो 20 बनाए गए हैं, वही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अलग राज्यों की बात करते हैं तो कई प्रस्तावक बनाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर जो संख्या है वो 720 बताई जा रही है, और सभी धीरे धीरे करके यानी हर प्रदेश को एक नंबर करके मिलेगा, जिसके बाद वो अपने अपने प्रस्ताव रखते हुए नजर आएंगे। जी, कल के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? कल किस तरह से कल का दिन रहने वाला है, क्योंकि ये राष्ट्रीय संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कल ऐलान होना है। बिल्कुल देखिए, कार्यकर्ताओं के अंदर काफी उत्साह है, तैयारियां बीजेपी हेडक्वार्टर में शुरू हो गई है। भव्य जो कार्यक्रम है वो कल बीजेपी हेडक्वार्टर में देखने को मिलने वाला है। उत्साह के साथ नितिन नवीन को राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर कार्यकर्ता स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। जी जी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे, ये लगभग तय हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का नामांकन गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत 20 प्रस्तावक मौजूद रहे। हरियाणा से 20 प्रस्तावकों समेत बीजेपी के कुल 34 नेता पहुंचे हैं नामांकन के कार्यक्रम में। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होना है, औपचारिक ऐलान होना है। हालांकि लगभग तय है, पहले ही तय हो गया था जब कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया था। ये
कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि वही भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, और वैसा ही होता हुआ भी नजर आ रहा है। उनके नाम का नामांकन और कल औपचारिक ऐलान। तो नितिन नवीन के राजनीतिक सफर के बारे में आपको बता देते हैं। एपीवीपी से उनकी शुरुआत हुई, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं नितिन नवीन, और 2006 में पहली बार विधायक चुने गए, कई बार विधायक रहे और मंत्री रहे, बांकीपुर सीट से लगातार विधायक रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व जो चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव चल रहा है। प्रस्तावक अपने प्रस्ताव सौंप रहे हैं पार्टी के निर्वाचन अधिकारी जो बनाए गए उनको, और उनके प्रस्तावों को लेके जांच की जाएगी। नामांकन की भी जांच होनी है, और नामांकन दाखिल किए जाने की ये प्रक्रिया है। दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे तक का समय है नामांकन दाखिल किए जाने की पूरी प्रक्रिया को लेकर के ये समय निर्धारित किया गया। और इसमें सबसे पहले पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो शुरुआत उन्होंने की नामांकन की प्रक्रिया की। और उसके बाद अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। अब बिहार के नेता पहुंचे हैं, बिहार के तमाम जो प्रस्तावक हैं वो अपने प्रस्ताव लेकर के पहुंचे पार्टी के निर्वाचन अधिकारियों के पास। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्साह है पार्टी के नेताओं में, और क्योंकि बिहार से ही आते हैं नितिन नवीन तो ऐसे में और भी खास उत्साह बिहार के नेताओं में। बिहार के नेता फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं मंच पर, और पार्टी के निर्वाचन अधिकारियों को अपने प्रस्ताव सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, और इस चुनाव की प्रक्रिया में फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कल औपचारिक ऐलान किया जाएगा, और कल ही पदभार जो है वो संभालते हुए नजर आएंगे नए अध्यक्ष, और नए अध्यक्ष के तौर पर तय है नितिन नवीन का चुना जाना। भारतीय जनता पार्टी में संगठन पर्व चल रहा है। पिछले काफी समय से अध्यक्ष की जो तलाश है वो चल रही थी भारतीय जनता पार्टी में। अध्यक्ष को लेकर के संगठन में माथापच्ची चल रही थी। पिछले दिनों उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष जब बनाया गया तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हीं को अगला अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और ये भी संभावना थी कि नए साल में पहले ही महीने में ये ताजपोशी उनकी हो सकती है। और उसके लिए अब प्रक्रिया चल रही है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल कल उनका औपचारिक ऐलान होना है, और कल ही अपना पदभार भी संभालेंगे पूर्ण अध्यक्ष के रूप में। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के नेता आप देख सकते हैं तस्वीरों में। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के नए मुखिया बनने जा रहे हैं पूरी तरह से। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, लेकिन अब उनकी ताजपोशी होने वाली है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर।